है गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। मैं हूं मोहसिन जाफरी और आप देख रहे हैं जाफरीज डिज़ाइन। तो इस वीडियो में हम एक हीरो सेक्शन डिज़ाइन करने वाले हैं फाइनेंशियल सॉल्यूशन के लिए। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिग्मा में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं F प्रेस करके फ्रेम टूल को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से हम इसमें डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास एक फ्रेम सिलेक्ट हो गई है। सबसे पहले हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं हीरो। ओके, तो इसका नाम चेंज करने के बाद हमने सबसे पहले काम क्या करना है, इसकी नेविगेशन को क्रिएट करना है। तो नेविगेशन क्रिएट करने के लिए हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और वो हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एक अदद लोगो होना चाहिए और उसके साथ नेव लिंक्स होनी चाहिए और उसके साथ अगर आप बटन लगाना चाहते हैं तो बटन या आइकन लगा दें। तो इसमें हम एक बटन लगाएंगे, प्राइमरी बटन, और दूसरा लगाएंगे सेकेंडरी बटन। तो हम यहाँ पे आके और अपने लोगो को यहाँ प्लेस करेंगे और यहाँ पे हमारे पास नेव लिंक्स हैं। तो आप नेव लिंक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इन सब को इस तरह से सिलेक्ट करके हम शिफ्ट A प्रेस करके ऑटो लेआउट कर देंगे। ऑटो लेआउट करने के बाद इसका गैप हमने 32 रखा हुआ है, तो सही है अभी के लिए। और उसके साथ हम फिर एक टेक्स्ट उठाएंगे, यानी T प्रेस करें या टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट सेलेक्ट करें और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट नाउ और इसको हम चेंज कर देंगे बोल्ड में और उसके साथ हम इसको शिफ्ट A प्रेस करके इसका एक ऑटो लेआउट क्रिएट कर देंगे और यहाँ से इसकी लेफ़्ट राइट पैडिंग दे देंगे 24 and 12। ओके, तो यहाँ तक सही है और इसका कलर हम चेंज कर देंगे। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे फिल में आके हम यहाँ से ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर देंगे। ग्रीन कलर सेलेक्ट करने के बाद इसके हम राउंडनेस को जस्ट 12 कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसका कुछ बॉर्डर राउंडनेस कुछ ज़्यादा है तो हम इसको जस्ट 8 कर देते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक अभी सही है। और इसके साथ एक और भी हमने बटन क्रिएट करना है, तो इसी की डुप्लीकेट लेकर हमने जस्ट इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देना है लॉगिन। ओके, तो यहाँ पे हमने लॉगिन लिखने के बाद इसको हमने क्या करना है, फिल को कर देना है ऑफ और स्ट्रोक को कर देना है ऑन। ओके, तो यहाँ पे और कुछ नहीं करते, हमारे पास ये सही है। और इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया और उसके साथ शिफ्ट A दबा के हमने इसका भी ऑटो लेआउट क्रिएट कर दिया और इसके साथ जो गैप है बीच में उन दोनों को हम कर देंगे 16। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सही है। और इन सबको सिलेक्ट करने के बाद सबको एक बार सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट A प्रेस कर देंगे। शिफ्ट A प्रेस करने के बाद हमने इसको रेप हटा के हॉरिजेंटल कर देना है और यहाँ से हमने कर देना है हग कंटेनर और यहाँ से हमने इसको कर देना है सेंटर अलाइन और उसके साथ यहाँ पे हमने इसको मैन को सिलेक्ट करते हुए ऑटो लेआउट पे आ जाना है। ऑटो लेआउट आने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जो आएगा हमारे पास वो पैडिंग होगी 69। ओके, तो हमने ये 69 कर दी और इसको हमने स्ट्रेच करके इस बॉर्डर से लगा दिया और इसको भी इस तरह से लगा दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे जो नेव लिंक्स हैं ये इसके करीब होने चाहिए, क्योंकि हमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन करना है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट ऑटो लेआउट कर देंगे। ऑटो लेआउट करने के बाद इसका जो गैप है उसको हम कर देंगे जस्ट 32। ओके, तो यहाँ पे ये भी सही हो गया और इसको सिलेक्ट करके हमने होम पे। अब यहाँ पे नेव लिंक्स में क्या होता है कि जब किसी एक पेज पे होते हैं या किसी सेक्शन पे होते हैं तो वो हमें एक्टिव स्टेट नज़र आनी चाहिए। तो एक्टिव स्टेट को क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि रेगुलर में जाके हमने इसके फ़ॉन्ट की जो स्टाइल है उसको चेंज कर देना है और उसके साथ हमने इसका कलर भी अपने ब्रांड के हिसाब से सेट कर देना है।
और इसमें एक और भी तरीका होता है कि यहाँ पे हम बॉटम में एक लाइन लगा देते हैं तो वो एक एक्टिव स्टेट की तरह ही है, एक्ट कर रही होती है। ओके, तो यहाँ पे हमने टॉप टू बॉटम इसकी भी पैडिंग लगा सकते हैं, तो अभी हम लगा देते हैं। 22 लगा दी हमने। अब यहाँ पे इसको डिटेल ओके, तो यहाँ तक हमारी जो नैव लिंक्स है काफ़ी बेहतरीन लग रही हैं। अब हमारे पास आ जाता है हमारे टेक्स्ट को डिज़ाइन करना, यानी हमारे पास जो हीरो सेक्शन में मैन होता है। अब ये नैव लिंक्स हो गई, अब हीरो सेक्शन नीचे इसमें डिज़ाइन करेंगे हम। तो इसको किस तरह से करना है, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट पहले ही लिखा हुआ है, तो इस टेक्स्ट को हम लाते हैं यहाँ पे। लाने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट सिंपली इसको इसके साथ अलाइन कर देते हैं। अलाइन करने के बाद अब यहाँ पे हम आएंगे और इसके टेक्स्ट को 64 से भी 72 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सही है और ये आउट जा रहा है, तो हम इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले जाते हैं। ओके, तो ये काफ़ी कूल लग रहा है। और उसके साथ हम अभी इसके कलर को भी चेंज करेंगे, तो इसको हमने अभी तक नहीं छेड़ा है, तो बाद में देखते हैं इसको। और इसके साथ हम इसके यहाँ पे सबटाइटल्स को हम लेकर आए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने इस टेक्स्ट को भी अलाइन कर दिया है। अलाइन करने के बाद अब यहाँ पे पहले क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसकी साइज़ को हमने थोड़ा सा छोटा कर देना है। आई थिंक यहाँ तक सही है। और उसके साथ हमने एक और काम करना है कि यहाँ पे हमने बटन भी लगाना है। तो अब यहाँ पे बटन को दोबारा क्रिएट नहीं करते, जस्ट इसको क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और इस पे यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया है और बटन के टेक्स्ट को यहाँ से लेकर आते हैं। बटन के टेक्स्ट को यहाँ से लेकर हमने इसमें आके जस्ट कर दिया पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये ऑटो लेआउट के हिसाब से बना हुआ था, इसने खुद ही एडजस्ट कर लिया है इसके बटन को। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कुछ ऐसे ही कलर देने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रहते हुए हमने इस फाइनेंशियल जो है इसको हमने कर देना है जस्ट सिंपली कलर चेंज। ओके, और सिक्योर साथ यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इसको हमने कर देना है ग्रीन। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ बेहतरीन लग रहा है और इसको सिलेक्ट करके ब्लैक वाले को हमने डार्क ग्रे ट्यून में कर दिया, क्योंकि ब्लैक थोड़ा सा हार्श लग रहा था। अब यहाँ पे भी इसको भी आके हमने थोड़ा सा लाइट, यानी डार्क ही है पर उससे थोड़ा सा लाइट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ लेफ़्ट साइड वाली क्रिएट कर ली है। अब राइट साइड में आना है, तो राइट साइड के लिए यहाँ पे एक और चीज़ मैंने डिज़ाइन की हुई है। तो इन दोनों कार्ड्स को उठाते हैं और ये आइकन उठाते हैं, इन सब को लाते हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी कर देते हैं अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट करने के बाद यहाँ पे ये इस तरह से प्लेस हो जाएंगे। और यहाँ पे आइकन था हमारे पास, तो आइकन को हमने जस्ट ऑटो लेआउट कर देना है। ऑटो लेआउट करने के बाद हमने इसकी लेफ़्ट टू राइट पैडिंग करनी है, तो 48x48 कर देते हैं। आई होप यहाँ तक ये हमारा आइकन सही रहेगा। और उसके साथ हमने इसके फिल को कर देना है ग्रे। ओके, तो ये विजिबल हो दोनों चीज़ें, तो हम यहाँ तक ग्रे को यूज़ करेंगे। आई थिंक यहाँ तक सही है। और इसका राउंडनेस चेक करने के लिए पहले हम इस पर सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स में जा रहा है, तो इसको हमने 10 कर देना है। और इसका भी हमने राउंडनेस चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको भी कर देते हैं 10, और इसके साथ इस वाले को भी 10 कर देता है। अभी तक तो सही है यहाँ पे। और ये कुछ बड़ा नज़र आ रहा है, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो 48 हमने किया था, तो अभी हमने 32 कर देना है इसको। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सही है। और
सही भी लग रहा है और मिनिमलिस्ट भी लग रहा है। तो सिंपल काफ़ी चीज़ अच्छी ही लगती है। तो अब यहाँ पे इसका एक और डुप्लीकेट लेके मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे रख दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ओपेसिटी है जो वो 16 लगी हुई है। तो हम इसको कर देते हैं 100 और साथ ही इसको भी कर देते हैं 100। तो अब देख सकते हैं कि ये काफ़ी डार्क नज़र आ रहे हैं। तो अब इन दोनों को हमने कर देना है लाइटर टोन में। ओके, यहाँ तक काफ़ी सही है। अब यहाँ पे ये जो आइकन है ये इसको हमने ऑलरेडी कंपोनेंट में क्रिएट किया हुआ था। तो हम कंपोनेंट में जस्ट हम इनको चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद इसका जो इसको हमने टॉप कर देना है। टॉप करने के बाद यहाँ पे हमने आके और इफ़ेक्ट में आके ड्रॉप शेडो लगा देना है। ड्रॉप शेडो हमने थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर कर देना है ताकि उस पर एक ब्लेंड सा इफ़ेक्ट आ जाए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टेक बन गया यहाँ पे। इसी तरह से हम इन दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ पे लाते हैं। इसको लाने के बाद हमने इनको नीचे करना है इसको, और इसके साथ हमने इसको भी ऐसे सेट करना है कि ये इसके पीछे चला जाए। ओके, तो यहाँ पे हमने इसके भी कंपोनेंट को चेंज कर देना है। कंपोनेंट चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे आए और यहाँ से हमने यूरो लगा दिया और कुछ इस तरह से रैंडमली प्लेस कर दिया। ओके, तो यहाँ पे ये भी सही है और इसको हमने इसके बराबर में लगाना है। तो ये कुछ इस तरह से ही है कि यहाँ से ये यूरोज निकल रहे हैं और उसके साथ यहाँ पे हमने दोबारा आके इसको भी इसी तरह से प्लेस कर देता है। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी कूल है। और उसके साथ हम एक और इसको कॉपी लेंगे। इसकी कॉपी लेकर हमने इसकी साइज़ को कर देना है 24। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा हमने कर दिया है और इसको भी हमने ड्रॉप शेडो अप्लाई कर देना है। ड्रॉप शेडो अप्लाई करने के बाद इसको हमने ब्लर कर देना है। ब्लर करने के बाद इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है और इसका भी हमने कंपोनेंट क्रिएट करना है और यहाँ पे हमने इसको कंपोनेंट क्रिएट करने लगा है। ओके, और यहाँ से हम आके इसको कहीं ऐसी जगह पर प्लेस कर देता है। कुछ भी रैंडम ही प्लेस करना है, इसमें कुछ खास नहीं है। ओके, तो ये कुछ इतना सही सा नहीं लग रहा तो हम इसको दोबारा किसी और जगह पे प्लेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे अभी के लिए सही लग रहा है और इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट होगी तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और उसके साथ यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ये फिट हो गया है और इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे और इसको भी अलाइनमेंट आगे कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ओके, तो यहाँ पे ये हमारे पास काफ़ी कूल सा इफेक्ट आ रहा है। पर अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमने करनी है। अब यहाँ पे ये कुछ अजीब सा लग रहा होगा आपको, तो इसको क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा बाहर कर देते हैं इससे यहाँ तक और इसको भी हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया है और इसकी अलाइनमेंट अब थोड़ी सी सेट हो जाएगी, कुछ इफेक्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया है। अभी भी इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने क्या करना है, जस्ट इसका कलर जो है ब्रांड कलर पे लगा के और इसको हमने कर देना है लाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारे पास कुछ इफेक्ट आ रहा है, कुछ ऐसे ही कार्ड्स रैंडम टू फ्लोटिंग नजर आ रहे हैं। अब भी इसमें कुछ और कनेक्टिविटी करनी है तो हमने क्या करना है, जस्ट सिंपली पेन टूल उठाया और यहाँ से एक क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके हमने इसको सीधी लाइन ड्रॉ की और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करते हुए इसकी स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी स्ट्रोक को बढ़ा दिया और इसका राउंडनेस जो है कॉर्नर ये वाला इसको हमने कर देना है 16। तो ये कनेक्टिविटी आ गई है। अभी भी एक और कनेक्टिविटी हमने यहाँ से करनी है। तो यहाँ पे हमने दोबारा से कॉन्चे करना है और इसके साथ दोबारा एक और लाइन क्रिएट करनी है। ओके, और यहाँ तक इसको डिस्कनेक्ट करना है और फिर इसमें आके हमने इसको कनेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने साथ में कर दिया है। तो अभी इसको सिलेक्ट किया है और इसके साथ इसको हमने कलर कर दिया है ग्रीन, या इसको हम आगे भी कर सकते हैं अलग, इसको ब्लैक करते हैं और इस वाली को हमने कर देना है ग्रीन। इसको सिलेक्ट करके हमने कर देना है जस्ट ग्रीन। ओके, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं काफ़ी इफेक्ट आ रहा है और इसको हमने बैक साइड पे भेज दिया है ताकि कनेक्टिविटी को कुछ अच्छे तरीके से क्रिएट किया जाए। फिर एक और काम करना है हमें, यहाँ पे आके और एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमने लाइन टूल उठाया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसको जस्ट
लाइटर ग्रे पे क्लिक कर दिया और इसकी हमने स्ट्रोक को अप टू 3 कर दिया और इसको और भी थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया साइज को। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें आके हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में एडवांस स्ट्रोक सेटिंग में आके हमने सॉलिड से हटा के डैशेस करना है। डैशेस करने के बाद हमने इसमें जो डैशेस हैं उसको इंक्रीज करना है, यहाँ तक सही है। और इसमें हमने स्ट्रोक जो है फिल जो स्ट्रोक की कलर है इसको हटा के हमने ग्रेडियंट करना है और ग्रेडियंट करने के बाद यहाँ पे हमने इसको सेट करना है और एक और लाइटर ट्यून ऐड करना है। तो हमने इसमें ये जो कोड है इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लाइटर है और यहाँ तक जाते हुए डार्कर है। तो यहाँ पे कुछ और ज़्यादा डार्क आ रहा है तो हमने इसको कर देना है लाइट। ओके, और इसकी हमने ओपेसिटी को कर देना है तकरीबन 50% रिड्यूस। तो आई होप यहाँ पे विजिबिलिटी है। और इसको हमने इसके नीचे रखना है, इसकी एक और अल्ट प्रेस करके कॉपी लेनी है और इसी तरह से हमने 4 कॉपीज़ को डिफरेंट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इन सबको सिलेक्ट करेंगे हम एक ही टाइम पे और यहाँ पे आके डिवाइड में मोर सेक्शन में आके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर देंगे हॉरिजॉन्टल। ये साथ एक ही साइज में आ जाएंगे और एक ही गैप में आ जाएंगे। तो इसको ग्रुप करके और इसको हमने कर देना है बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास ये हीरो सेक्शन क्रिएट हो गया है। सिर्फ एक चीज़ बाकी है, वो है बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट और कुछ कलर। तो हमने सिंपली कुछ ही नहीं करना, बस एक काम करना है। यहाँ से एलिप्स टूल उठाया और यहाँ पे एक बड़ा सा एलिप्स बना के और इसको हमने कलर दे दिया ये वाला। ओके, इसको कलर देने के बाद हमने इफेक्ट में आए और इफेक्ट में आने के बाद लेयर बिलर में और यहाँ से हमने इसको इतना बड़ा कर देना है। लेयर बिलर को तकरीबन 200 पे लेकर जाते हैं, तो 200 से भी ज़्यादा हम 300। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको ब्लर कर दिया है और इसकी ओपेसिटी को हमने 20 कर दिया है। 20 करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको रख के और इसको बैक साइड पे भेज देना है। बैक साइड भेजने के बाद यहाँ पे हमने सिंपली एक इफेक्ट ही लगा दिया बैकग्राउंड में। ओके, इसको और पीछे लाते हैं कम करने के लिए और इसी तरह से इसका डुप्लीकेट लेकर हमने सिंपली इसकी यहाँ पे सेट कर देना है। और ये कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है तो हम इसको और भी इसकी ओपेसिटी को डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हीरो सेक्शन हमारे पास रेडी हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना।